अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट, इससे पीछे ये जो लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर सीरीज चल रही है, हमारा चैप्टर है ग्राफ थ्योरी। उसके रिलेवेंट आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा है कि व्हाट इज ग्राफ, क्या होता है। ग्राफ में दो मेन चीज़ें जिसको वर्टेक्स और एज कहते हैं वो आपने पढ़ा है। वर्टेक्स और एज से बढ़ के आपने पढ़ा है कि कुछ ग्राफ्स के नाम पढ़े हैं। आपने ये कहा है कि जो एज होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, एक पैरेलल एज हो सकते हैं और दूसरे ऐसे एज हो सकते हैं जो एक तो हमने पैरेलल एज देखे हैं और एज वेल एज हमने लूप्स को भी स्टडी किया है। इसके कुछ चीज़ें जो आपने पीछे पढ़ी हैं, आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो होप सो आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अभी हमारे पास जो है हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ, जो कि कुछ चीज़ें हमने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्लाइड पे हम जाएंगे। बहरहाल ये कि आपको पता हो एडजेसेंट क्या चीज़ होती है। एडजेसेंट ये होती है दो वर्टेक्स दिए हों तो उनके दरमियान में जो लाइन लगी हो, अगर वो जुड़े हुए हों तो हम कहते हैं एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, दूसरा स्टूडेंट उसके दाईं साइड पे बैठ जाए, उसके साथ जुड़ के बैठ जाए तो हम कहते हैं दे आर एडजेसेंट। अगर दरमियान में थोड़ा सा गैप हो तो वो एडजेसेंट नहीं है। इसी तरह राइट पे भी बैठ जाए तो वो भी उसके एडजेसेंट हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट आपने पढ़ा है कि डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स क्या होती है, यानी वर्टेक्स के साथ कितने एज जुड़े हुए होते हैं, उन एजेस की तादाद को हम लोग डिग्री ऑफ वर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है पेंडेंट वर्टेक्स क्या होते हैं, तो हमने कहा पेंडेंट वर्टेक्स वो होता है ऐसा वर्टेक्स जिसकी एक ही डिग्री हो, और आइसोलेटेड वर्टेक्स वो होता है जिसकी डिग्री सिफर हो। मीन जैसे कि यहाँ पे किसी भी इसका कोई एज नहीं है, सो इसकी डिग्री जो है वो सिफर है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट जाते हैं। हमारे पास जो डायरेक्टेड ग्राफ है उसको हम देख लेते हैं। वो हमने देखा था टर्मिनोलॉजी फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ थी। ये हम टर्मिनोलॉजी जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ की देखने लगे हैं। याद रखेंगे इसमें भी जो डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, जिस u से v की तरफ अगर ये जा रहा है तो u जो है आपका, ये इसको आप कहेंगे कि ये इनिशियल टर्मिनल है, और जो v है उसे आप फाइनल टर्मिनल कहेंगे। तो इनिशियल वर्टेक्स और फाइनल वर्टेक्स की आपको समझ होगी, जहां से शुरू होता है वो इनिशियल, जहां खत्म होता है वो टर्मिनल। तो एक तो जैसे u और v में को पूछे, इनिशियल ये है और आपका टर्मिनल ये है। ये u और v दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट भी हैं। और तीसरे नंबर पे डिग्री जो है u की, द नंबर ऑफ एज इन विच u टर्मिनल वर्टेक्स। तो अब जो उसके नंबर ऑफ, यहाँ पे आप इसको समझिएगा कि क्या डिफरेंस होता है। इन डिग्री एक होती है और एक आउट डिग्री होती है। तो स्टूडेंट याद रखें, पीछे जो था हम खाली डिग्री का नाम पढ़ा करते थे, लेकिन जहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ हो जिसमें डायरेक्शन दी हो तो उसमें डिग्री दो टाइप की होती है। इसको इन डिग्री कहते हैं और दूसरे को आउट डिग्री कहते हैं। इन डिग्री वो होते हैं जैसे नंबर ऑफ एज फॉर विच u इज टर्मिनल वर्टेक्स, यानी कि u की इन डिग्री क्या है। तो आप देखिए u 2 के अंदर इन हो रहा है, तो यहाँ पे नीचे आउट डिग्री क्या है, u में से कितने आउट हो रहे हैं, और u में कोई इन तो नहीं हो रहा लेकिन u में से 2 आउट हो रहे हैं। नीचे आप एग्जांपल देखें तो आपको इसकी समझ आएगी। देखें v जो है उसमें जो v है हमारा, उसमें 3 हैं, एक u v w 3 वर्टेक्स हैं, और e जो है उसके जो एज बन रहे हैं वो बन रहे हैं, एक u v बन रहा है, एक u w बन रहा है और एक v w बन रहा है। तो ये एज बन रही है हमारे पास। अब स्टूडेंट डिग्री ऑफ u जो है ना, याद रखें जो इन डिग्री होता है उसके साथ ऊपर एक माइनस लिखते हैं। तो ये हमारे पास है इन डिग्री, और इन डिग्री में आपने माइनस लिखा तो u में कोई चीज़ इन नहीं हो रही, u में से 2 लाइनें आउट हो रही हैं लेकिन u की डिग्री सिफर है। प्लस जिसके साथ लिखते हैं उसे आउट डिग्री कहते हैं। u में से 2 आउट हो रही हैं लाइनें, इसलिए इसकी डिग्री 2 है। डिग्री जो है v की जो इन डिग्री है जिसमें माइनस लिखा होता है उसको इन डिग्री पढ़ते हैं। यहाँ ऊपर एक छोटा सा माइनस लिखा हुआ है। तो v की जो इन डिग्री है स्टूडेंट वो है एक इन हो रहा है और एक आउट हो रहा है। इसी तरह से w की इन डिग्री 2 है और आउट डिग्री जो है ना वो सिफर है। तो ये स्टूडेंट आपने जो टॉपिक पढ़ा है ये अबाउट डायरेक्टेड ग्राफ है। उसके बाद हमारे पास थ्योरम है, लेकिन आपने याद रखना है दिस थ्योरम इज अप्लाई ओनली फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए ये यूज होगा। तो इसमें क्या होता है कि यानी कि इसको कहते हैं हैंड शेक थ्योरम। ये आपके सिलेबस में है। हैंड शेक थ्योरम क्या होता है, तो हैंड शेक थ्योरम ये होता है कि जितने वर्टेक्स होते हैं उन सबको ऐड कर दो तो ये 2e के इक्वल होते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल वर्टेक्सेस इक्वल टू 2e। 2e मीन के एजेस का डबल कर दो तो उसके इक्वल होते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम नीचे देखेंगे एवरी एज कंटेन 2 वर्टेक्स, यानी इसका सिंपली हर एज के 2 वर्टेक्स होते हैं लाजमी। अब नीचे जाके इसको आप मजीद देखेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। थ्योरम नंबर 2 जो है
थ्योरम नंबर 2, पहले ऊपर आपने देखा कि वर्टेक्स जितने भी हों, अगर 10 वर्टेक्स होंगे, अगर 10 एज होंगे तो 5 वर्टेक्स होंगे, मीन के उसके यानी वर्टेक्स का सम इक्वल होता है डबल ऑफ एज के। तो ये आपने पढ़ा है। अब नीचे जाके थ्योरम में ये भी अनडायरेक्टेड के रेलिवेंट थ्योरम है, और थ्योरम में कहा गया है एन अनडायरेक्टेड ग्राफ हैज इवन नंबर ऑफ वर्टेक्सेस विद ऑड डिग्री। तो यानी कि एक जो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है हैज नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इवन, अगर उसके नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इवन हों विद ऑड डिग्री तो उसकी डिग्री जो है ना वो ऑड होती है। तो अब आप समझ लें कि वर्टेक्स कितने हैं, इवन है, मतलब आपके वर्टेक्स अगर 6 होंगे तो जो 8 डिग्री तो वर्टेक्स विद 8 डिग्री, बल्कि वर्टेक्स की 8 डिग्री होगी लेकिन इवन नंबर होंगे उसके। अभी नीचे एग्जांपल से आप इसको हम प्रूव भी करते हैं और इसको देखते भी हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है प्रूव, हम कहते हैं V1 बी द सेट ऑफ इवन डिग्री वर्टेक्सेस एंड V2 रेफर टू 8 डिग्री वर्टेक्सेस। यानी कि हमारे पास 2 ग्राफ हैं, एक में V1 में इवन डिग्री है, इवन डिग्री मीन के उसके अंदर वर्टेक्स की तादाद 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरह की है। और V2 जो ग्राफ है हमारे पास उसके अंदर जो तादाद है वो 8 है, 8 मीन के 3, 5, 7, 9 इस तरह के नंबर्स हैं। तो फिर हमें ये हैंडशेक थ्योरम हमें पता है, हैंडशेक थ्योरम हमने इस साइड पे यूज किया। हैंडशेक थ्योरम क्या होता है कि सम ऑफ ऑल डिग्रीज इक्वल टू 2e। तो आप क्या करेंगे, चूंकि ऑल डिग्रीज को ऐड करेंगे तो 2 ग्राफ आपस में मिले हुए हैं, एक की डिग्री u है, दूसरे की डिग्री v है, तो दोनों को हम तोड़ दिया, यानी कि इसको हमने 2 पार्ट्स में लिख दिया। ये हमने हैंडशेक थ्योरम से लिखा है कि 2e इज इक्वल टू v बिलोंग टू कैपिटल V डिग्री ऑफ v। अब डिग्री ऑफ v इज इवन फॉर v बिलोंग टू v1 और द फर्स्ट टर्म इन द राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट इनइक्वलिटी इज इवन। अब यहाँ पे गौर से देखें तो डिग्री ऑफ v इज इवन, डिग्री ऑफ v इज इवन ये हमें ऊपर दिया हुआ है। द फर्स्ट टर्म इन द राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट इनइक्वलिटी इज इवन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी डिग्री जो है वो इवन है तो इसकी डिग्री क्या निकलेगी, इवन होगी। द सम ऑफ द लास्ट 2 टर्म ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द लीस्ट इनइक्वलिटी इज इवन सिंस सम इज 2e। तो आप देखें कि इसकी डिग्री इवन है और इसकी इधर भी 2e है, 2 यानी 2 जिससे भी मल्टीप्लाई हो वो भी इवन होता है। एंड सेकेंड टर्म इज आल्सो इवन, तो इसका मतलब है सेकेंड टर्म भी इवन ही होगी। तो अब आपका ये थ्योरम क्या है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे कहा जाता है कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट ग्राफ हों और वो आपस में एक की डिग्री इवन हो और दूसरे की डिग्री ऑड हो और वो आपस में जुड़े हों ग्राफ, तो फिर ये कि एक की इवन होगी दूसरे की ऑड हुई अगर, तो फिर आपकी जो ओवरऑल जो डिग्री बनेगी ना वो इवन ही बनेगी। तो इस बात के प्रूफ के लिए उसने ये कहा कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इवन है और ये वाला पार्ट भी इवन है तो इवन में इवन ही ऐड होगा तो वो इवन ही बनेगा। तो नीचे जाके तो हम इसकी जो है कुछ देख के ये उसके बाद हम जब एग्जांपल्स पे जाएंगे तो आपको इन चीज़ों की मज़ीद एक्सप्लेनेशन होती जाएगी। अगर कोई पॉइंट आपका कोई यहाँ से मिस हो रहा है लेकिन आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे चूँकि खुद आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट फलां पॉइंट को उस तरीके से पिक नहीं कर पाएगा जैसे मैं उसे करवाना चाहता हूँ। तो वो ये होता है कि आपके जहन में एक मसला पैदा करना बहुत अहम होता है, यानी आपके जहन में क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो और उसके बाद चूँकि मेरी ऑनलाइन लेक्चर्स में उनके आंसर मौजूद होते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा या कॉमनली आपकी इस कोर्स के जो सारे प्रॉब्लम हैं वो मैं एक साथ वीडियोस बना के अपलोड करूंगा। अब स्टूडेंट हमारे पास है, यहाँ पे हम बात करें डेफिनेशन है ग्राफ की टाइप्स की। आपसे ये डिफरेंट ग्राफ्स के नाम में पूछे जाएंगे। याद रखें जो सिंपल ग्राफ होता है वो हमेशा अनडायरेक्टेड होता है और उसमें मल्टीपल एज नहीं होते, कोई मल्टीपल एज नहीं होता। सिंपल ग्राफ के अंदर मल्टीपल एज का मतलब है एक से ज़्यादा एज नहीं हो, यानी कि एज मीन के आप देखें ना 2 वर्टेक्स के दरमियान 2 एज नहीं गुजर रहे होते और इसमें लूप भी कोई नहीं होता। नंबर 2 जो मल्टीपल ग्राफ होता है ये भी अनडायरेक्टेड होता है लेकिन इसमें मल्टीपल एज होने की वजह से इसे मल्टीपल ग्राफ कहते हैं लेकिन लूप इसके अंदर भी नहीं होता। सोटोग्राफ वो होता है ये भी अनडायरेक्टेड होता है लेकिन इसके अंदर मल्टी एज भी होते हैं और लूप भी होते हैं। लूप भी मौजूद हो और एज भी हों या खाली लूप भी हों तो हम उसे सोटो ग्राफ कहते हैं। और उसके बाद डायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसमें डायरेक्शन होती है लेकिन मल्टीपल एज नहीं होते, लूप इसके अंदर मौजूद होते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास है डायरेक्टेड मल्टीपल ग्राफ में आपकी डायरेक्शन भी होती है, मल्टीपल एज भी होते हैं और लूप भी होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्टेड मल्टीपल ग्राफ। एक है खाली डायरेक्टेड ग्राफ और एक होता है डायरेक्टेड मल्टीपल ग्राफ। तो आपने 4-5 ग्राफों के नाम देखे, सिंपल ग्राफ, मल्टीपल ग्राफ, सोडो ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड मल्टीपल ग्राफ। ये टेबल कम से कम आपको पता आना चाहिए।
अब स्टूडेंट हमारी बात यहाँ हम करने लगे हैं सिंपल ग्राफ और स्पेशल, उसके कुछ स्पेशल केसेस की बात करें। अब सिंपल ग्राफ के अंदर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उसके मजीद कुछ बच्चे हैं। अब उन बच्चों के बारे में हम पढ़ने लगे हैं। देखें, सिंपल ग्राफ है और उसके स्पेशल केसेस में सबसे पहला केस है व्हील। व्हील की शक्ल तो आप जानते हैं, व्हील कैसे होता है। तो यहाँ पे नीचे ग्राफ दिखाए गए हैं, इन दोनों ग्राफों को व्हील कहा गया है। व्हील इसलिए कहा गया है कि आप इसकी शेप अगर देखते हैं तो बिल्कुल व्हील के अंदर आप देखते हैं कि वो जो साइडें लगी होती हैं वो एक दूसरे से कॉर्नर से मिली भी होती हैं और एक दूसरे के साथ सही से अटैच होती हैं। यानी कि यानी इसमें हम देखते हैं WN obtained by adding additional vertex to CN and converting all vertex to these are new vertex by a new edge, यानी कि रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल W3 W4। आप देख रहे हैं कि हमने हर वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से लाजमी कनेक्ट किया है, हर वर्टेक्स को दूसरे के, यानी कि आप ये समझ लें कि हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से यहाँ पे देखिए पहला वर्टेक्स इससे मिला है, ये इससे मिला हुआ है, ये इससे मिला है, ये 3 से मिला है, लेकिन डायरेक्ट इसके साथ नहीं मिल सका क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे हम नहीं जा सकते व्हील के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बाइक के रेलिवेट देखें या उसके व्हील को देखें तो आपको लगता है कि जो साइडें होती हैं वो खास होती हैं और जो दरमियान वाला पॉइंट होता है उसके साथ सारी लाइनें आके मिली होती हैं। तो दरमियान वाला जो होता है वो तमाम के साथ मिलता है और साइडें आपस में मिली हुई होती हैं, तभी वो व्हील होता है। उसके बाद है स्टूडेंट आपके पास है कंप्लीट ग्राफ। क्या होता है और इसको लिखते हैं हम KN से हैं। ऊपर आपने देखा उसे हमने WN कहा। अच्छा, यहाँ पे KN, अच्छा इसके लिए ज़रूरी होता है, याद रखें कंप्लीट ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब कि इसके अंदर जो नंबर्स हैं यानी इनकी तादाद जो है वो 3 से ज़्यादा या 3 होना ज़रूरी होती है कंप्लीट ग्राफ के अंदर। उसके बाद है यहाँ पे द कंप्लीट ग्राफ KN इज़ द ग्राफ विद n वर्टेक्सेस, और इसके अंदर वर्टेक्स जो होते हैं वो n होते हैं। n मीन 3 हो सकते हैं, 4 5 6 कुछ हो सकते हैं, लेकिन 2 नहीं हो सकते। एंड एवरी पेयर ऑफ द वर्टेक्स इज जॉइंड बाय अ एज, और हर वर्टेक्स जो है किसी न किसी एज से मिला बना होता है। इसको हम कहते हैं K ग्राफ। अब आप इसका नाम K5 क्यों रखा है स्टूडेंट, आप क्या बता सकते हैं कि जो ग्राफ आप देख रहे हैं इस ग्राफ का नाम K5 है क्योंकि इसके अंदर वर्टेक्स की तादाद 5 है, इसलिए इसको हमने K5 का। और K लिखने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से मिला हुआ है। व्हील ग्राफ में ये था कि जो सेंटर वाला होता है वो साइडों के सबसे मिला होता है और साइडों वाले आपस में मिले होते हैं, लेकिन व्हील में ये वो व्हील ग्राफ था। लेकिन जो कंप्लीट ग्राफ होता है जिसका नाम हम KN से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हर वर्टेक्स दूसरे से मिला होता है, यानी कोई वर्टेक्स ऐसा नहीं होगा जो दूसरे से ना मिला हो, यानी हर वर्टेक्स का दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, उसको हम कहते हैं। और वर्टेक्स की तादाद को नीचे लिखते हैं जिसको हमने जैसे KN कहते हैं और n यहाँ पे 5 था। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है जैसे हम देख रहे हैं बाईपार्टेट ग्राफ जो है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट जो आज का हमारा जो टॉपिक है लास्ट है ये, चूंकि आप ज़्यादा बोर ना हो जाएं टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके एक साथ में बहुत ज़्यादा ग्राफ आ जाए, तो आपने चूंकि नोट भी करने हैं। तो बाईपार्टेट ग्राफ क्या होता है, बाईपार्टेट ग्राफ G इज अ ग्राफ सच दैट, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर ये कुछ खूबियाँ हों जो मैं अभी बताने लगा हूँ। गौर से देखिएगा जी, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, फिगर में आपको नजर आ रहा है कि A E से मिला हुआ है और फिर A जो है सिर्फ E से ही मिला हुआ है, आपने ये गौर किया। D जो है वो D से भी मिला हुआ है, E से भी मिला है, और C जो है वो सिर्फ D के साथ मिला हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है ये कोई मिलने का कोई ताल्लुक नहीं होता, आपने ये समझना है इस बात को बाईपार्टेट ग्राफ होता क्या है, शक्ल से कैसे पता चलता है। पहली उसकी जो पहला स्टेप होता है नंबर 1, इसके पॉइंट याद रखें। नंबर 1 ये कि V ऑफ G इक्वल होता है V ऑफ G1 यूनियन V ऑफ G2। अब आप यहाँ पे ये करें कि यहाँ से देखें तो एक जो ना D के साथ जो मिलने वाले हैं ना वो कितने हैं, D के साथ मिलने वाले 2 हैं, तो इसका मतलब D के साथ मिलने वाले B और C हैं, D के साथ मिलने वाले B और C हैं, और जो E के साथ मिलने वाले हैं वो A और B हैं। तो ये हमारे पास टोटल आप अगर ये देखें तो हम कह रहे हैं कि एक के साथ B और G1 और G2। अब यहाँ से हम देखें कि पहला पॉइंट है आपका कि V ऑफ G, V कहते हैं वर्टेक्स को, यानी कि ग्राफ के जो वर्टेक्स हैं। अब यहाँ पे हमें बात की गई है एक है G1 के और एक है G2 के। हमने इस ग्राफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 हिस्सों में डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि कितने ग्राफ बन रहे हैं, यानी एक ग्राफ के अंदर कितने ग्राफ बन रहे हैं। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप इसका आइडिया लगाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है एक सिंपल वे से हमें पता चल जाता है बाईपार्टेट ग्राफ है। वो कैसे कि देखें ये जो A है आपके पास यहाँ पे दिया हुआ A, यानी कि हर एक जो डोमेन का जो जैसे ABC जो है इसको आपने कहा हुआ है, आप इसे समझ लें ये आपका VG1 है।
ये क्या है, VG1 है। तो ये इसमें कोई भी एलिमेंट जो है ना वो बचा हुआ ना हो, वो दूसरे के साथ मिल रहा हो। जैसे देखिए A का यहाँ पे कोई भी एम्प्टी नहीं है, मीन के A जो है वो E से मिला हुआ है, B जो है वो D से मिला है, C जो है वो B किसी से मिला हुआ है। तो मीन के आपके अगर तमाम वो एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि ये इसमें दो पार्टीशनें हुई हैं और आपस में लिंक नहीं कर रहे। मतलब ये कि यहाँ पे A B से नहीं मिला हुआ, B C से नहीं मिला हुआ। अगर आपस में वो मिल जाएं स्टूडेंट तो समझ जाएं कि वो बाईपार्टेट ग्राफ नहीं है। बाईपार्टेट ग्राफ की पहली खूबी ये होती है कि VG1 यूनियन VG2 करें तो आपका टोटल वर्टेक्स बन जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि VG1 में ABC आता है और VG2 में DE आता है। तो आप अगर देखें तो इन दोनों की टोटल जो तादाद है वो 5 बन जाती है। यानी VG1 को अगर चेक करें तो वो ABC है और VG2 को चेक करें तो DE है। तो कलेक्ट करें तो पूरे वर्टेक्स बन जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि VG1 की तादाद 3 है और VG2 की तादाद 2 है। तो इसका मतलब है ये 3 और 2 है। अगर तो इन दोनों को अगर कलेक्ट करें, इनका यूनियन लें तो 5 पूरा हो जाता है। लेकिन अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, यानी ABC और DE का इंटरसेक्शन लें, तो इंटरसेक्शन में वो टर्म्स लिखी जाती हैं जो कॉमन होती हैं। क्योंकि ABCDE में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बाईपार्टेट ग्राफ है। लेकिन सिंपली मैं आपको ये बता दूं कि बाईपार्टेट ग्राफ का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप ग्राफ को 2 बराबर हिस्सों में ऐसे तकसीम कर सकें कि एक हिस्से के अंदर जो आते हों वो दूसरे हिस्से के साथ मिले हुए हों और आपस में मिला हुआ कोई भी आपस में न मिले हों। होप सो कि स्टूडेंट आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच।